हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और शाम का टाइम था ये। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ आज मक्की के आटे का हलवा। तो मक्की का आटा भी मेरा लगभग ख़त्म होने वाला है, बिल्कुल थोड़ा सा ही रह रखा है। तो बस अब तो खैर नहीं मंगवाऊँगी मैं, क्योंकि अब ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर मंगवाऊँगी ना तो फिर वो वैसे ही रह जाएगा। तो लगभग ख़त्म होने वाला था और आज मैं बना रही हूँ मक्की के आटे का हलवा, क्योंकि कह सकते हैं अब शाम का टाइम था और आज मौसम भी हो रहा था ठंडा, बादल से हो रहे थे बहुत। बादल से क्या, नेक्स्ट डे तो फिर बारिश ही हो गई थी। तो मौसम ख़राब हो रहा था, ठंडा हो रहा था। तो बस वही शाम की चाय के साथ आप कह सकते हैं थोड़ा सा मैंने मक्की के आटे का हलवा बना लिया था। बिल्कुल थोड़ा सा ही बनाया था, बहुत सारा मुझे नहीं बनाना था। तो बस यहाँ पे मैंने कढ़ाई कढ़ाई भी कह सकते हैं आप इसे, कोई कढ़ाई कहता है, कोई मिस्टीन कहता है, कुछ भी कह सकते हैं। इसमें मैंने घी डाल लिया था और उसके बाद डाल लिया था मैंने मक्की का आटा, सॉरी। और 1 कटोरी मक्की का आटा था, उसके हिसाब से ही मैंने दूसरी तरफ चाशनी तैयार की है। और चाशनी में आप लोगों ने देखा होगा मैंने हल्का सा जो येलो सा डालता हूँ, फूड कलर डाल लिया था, क्योंकि मेरे पास रखा हुआ है ना। तो जब भी मैं मतलब हलवा बनाती हूँ तो हल्का सा डाल लेती हूँ, क्योंकि फिर रखे रहने से तो बढ़िया यूज़ हो जाए और हलवे में ना कलर भी फिर अच्छा सा आ जाता है। और बिल्कुल हल्के हाथों से मैंने इसे भून रही हूँ, कि आप देख रहे हो जो पैन है ना, मतलब जो स्टील की कड़छी से मैं इसे भून रही हूँ, क्योंकि वैसे तो खैर दूसरी वाली भी है, तो मैं इसी से भून रही, तो बिल्कुल हल्के हाथों से मैं भून रही थी। और यहाँ पे जो आटा भुन चुका था उसके बाद मैं इसमें डाल लूँगी चाशनी। और यहाँ पे बहुत रिस्की काम रहता है, एक तो गर्म गर्म पानी डालना होता है, ऊपर से अगर अच्छे से ना हिलाओ ना तो फिर हो जाते हैं गांठें टाइप की आती है, कह सकते हैं आप। और हल्की हल्की मतलब इसमें हो भी गई थी, बहुत बिल्कुल हल्की। लेकिन इससे पहले जब मैंने बनाया था ना, उस टाइम मैंने शेयर नहीं किया था, उस दिन बहुत अच्छा बना था, बिल्कुल हल्की हुई थी, ऐसा नहीं, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी हो रहा था। और आटे का हलवा बहुत टेस्टी लगता भी है। और मैंने इसमें ड्राई फ्रूट नहीं डाले थे, क्योंकि जैसे मैंने वैसे आप लोगों को बहुत पहले बार बार बता रखा है कि बच्चे ना ड्राई फ्रूट डाल के नहीं खाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे गरम गरम हलवा तैयार है, उसमें आप देख रहे होंगे धुआं भी निकल रहा है। तो बिल्कुल गर्मा गर्म था और चाय के साथ हमने खा लिया था। और उसके बाद जो यहाँ पे ये क्लिप है, ये पहले की क्लिप है, मतलब उसके बाद की है, दूसरे दिन की क्लिप नहीं है, पहले की क्लिप मेरे पास रखी हुई थी। तो यहाँ पे जो ये साइकिल है ना, साइकिल थी मेरी पहले, मतलब बेटी की थी, और बेटी को अब छोटी हो रही थी। तो इसमें इससे पहले भी हस्बैंड ने पहले एक बार, मतलब जो होते हैं ना साइड के सपोर्टर व्हील्स होते हैं, सपोर्टर टायर कह सकते हैं आप, सपोर्टर टायर लगाए थे। तो फिर बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने क्या मतलब वही है, क्योंकि बेटे के लिए बनाई थी सपोर्टर टायर लगा के साइकिल, और बेटी बैठी होगी और वो टूट गया क्योंकि हो ही जाता है भाई, बड़ा बच्चा अगर बैठेगा तो टूट जाए, उसके सपोर्टर टायर टूट गए थे। तो फिर ये मतलब दूसरे ले आए थे सपोर्टर टायर, और उनको यहाँ पे इस पे जोड़ रहे हैं, लगा रहे हैं, क्योंकि बेटा मतलब बहुत दिन से जान खा रखी थी उसने कि मतलब लेके आओ मेरी साइकिल सही करो। या तो कह रहा था कि नहीं नहीं तो मेरे लिए नई साइकिल लेके आओ। तो फिर वही था, भैया नई साइकिल कौन लाए, नई साइकिल लाना भी अब इतना ईजी नहीं है, बहुत महंगी आती है साइकिलें भी। तो ये देखिए, जैसे एक टायर तो लगा हुआ था, लेकिन एक टायर ना टूट गया था पुराना वाला। तो इन्होंने पहले जो पुराना वाला टायर है वो निकाल लिया है, उसके बाद ही नया वाला टायर लगा लेंगे। एक तरफ तो लगा लिया था, दूसरी तरफ अभी ये लगा रहे थे। और बस जो आप कह सकते हैं नॉर्मली बस टायर खरीद के लिए आए थे, और दोनों टायर अच्छे से लगा लिए थे, तो मतलब बन गई थी साइकिल। और साइकिल बिल्कुल अच्छी थी, ये नई थी, और बेटी के लिए लाए थे ये। बस अब बेटी के लिए छोटी हो रही थी, तो वही है कि बस अब बेटा चला लेगा। तो बेटी के लिए नई तो नहीं लाएंगे, क्योंकि जो मतलब मेरी जिठानी का बेटा है ना, आप कह सकते हैं उसका बड़ा भाई है, उसकी साइकिलें हैं तो चल जाता है बच्चों का। और यहाँ पे देखो ये भी गोल गोल घूम रही है बिल्ली, इसका भी यही काम रहता है, जहाँ पे काम करो ना वहाँ ये नाचना शुरू कर देती है। तो बस यहाँ पे ये टायर लगभग लगभग लग चुके हैं, बन चुके हैं। और यहाँ पर ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। मतलब जब मैं हलवा बना रही थी, मैंने आप लोगों को बोला था कि मौसम आज ख़राब हो रहा है, तो बस नेक्स्ट डे होती है बारिश। और जब बाहर बारिश होती है तो मेरा अंदर कुछ ना कुछ
काम हो ही जाता है। तो काम क्या करें, यहाँ पे तो मैं अभी डस्टिंग कर रही हूँ नॉर्मली कंप्यूटर की, और यहाँ पे मैं बेटी को अपनी बोल रही थी कि ये काम तुम्हारे होने चाहिए, ये मेरे काम नहीं है। तो नॉर्मली मैं उससे जैसे कंप्यूटर की डस्टिंग करवाना हो गया, और जैसे मैंने बोला किताबों की जो अलमीरा है मैं उसी से काम करवाती हूँ। लेकिन वही हो जा रहा है आजकल ना, क्या हो रहा है कि उसकी ना ऑनलाइन क्लास, एक तो दिन भर ऑनलाइन क्लास है, फिर प्लस उसका होमवर्क आ जा रहा है, और जैसे आप लोग समझ सकते हैं फरवरी का महीना हो गया है, तो अब क्या हो रहा है ना, दोनों बच्चों के टेस्ट पे टेस्ट आए जा रहे हैं, यहाँ तक कि सिलेबस भी आ चुका है। और अब आगे शायद मैं वीडियो बहुत कम बनाऊँ, मैं भी 2-3 दिन में एक ही वीडियो बनाऊँ, क्योंकि अब बच्चों को टाइम देना ज़रूरी है, क्योंकि फाइनल पेपर हैं, तो मैं कम ही वीडियो बना पाऊँगी। तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत ये कंप्यूटर की मैं डस्टिंग कर रही थी, बहुत ज़्यादा इसमें धूल धूल हो रहा था। और वैसे तो जैसे कभी कभी क्या मतलब साल में कह सकते हैं आप, हस्बैंड कभी कभार के जैसे पूरा कंप्यूटर उठा के बाहर ले जा लेते हैं, और इनकी अच्छे से आप कह सकते हैं रिपेयरिंग टाइप में भी कर लेते हैं, और सारा सामान चेक भी कर लेते हैं। तो वो तो खैर उनके मूड की बात है, जब मूड आता है या धूप होती है तो तब वो ये काम कर लेते हैं। और यहाँ पे कुछ पेपर रखे हुए तो मैं चेक कर रही थी, जो मतलब ऐसी वेस्टेज थे वो मुझे फेंकने थे, और जो काम के थे तो मैं उस हिसाब से रख लूँगी। तो बस यही था, जैसे करते हैं ना बच्चे, सब जगह जगह सामान घुसा देते हैं, तो फिर वो हो जाता है, कुछ भी ना हो फिर भी कूड़ा कूड़ा हो जाता है। तो बस यहाँ पे डस्टिंग मैंने कर ली थी कंप्यूटर की, बहुत ज़्यादा काम, बड़ा काम नहीं था, 5 मिनट लगभग लगे होंगे मुझे, ज़्यादा तो कुछ नहीं था। उसके बाद हस्बैंड हो गए थे यहाँ पे ड्यूटी के लिए रेडी, तो मैं इनको कह रही थी हेलो बोल दो, हेलो बोल दो, नहीं बोल रहे थे, बहुत भाव रहे थे, और बड़ी मुश्किल से इन्होंने हेलो बोला। तो बस ये ड्यूटी के लिए रेडी हो चुके थे, और बाहर ना बारिश हो रही थी। तो बस वही मैंने पूछी थी कि आप बाइक में जाओगे या कार में जाओगे, क्योंकि फिर अगर ये बाइक में जाते हैं तो मुझे रेनकोट तैयार करना होता है, और अगर कार में जाते हैं तो फिर मुझे छाता ढूंढना होता है। तो बस वही होता है कि जब तक ये गए नहीं तब तक ना कुछ काम हो सकता है और ना कुछ, तो इनके पीछे पीछे लगे रहो कि क्या लेके जाओगे, क्या करोगे क्या करोगे। तो पहले तो इन्होंने मुझे कहा नहीं अभी बारिश, मतलब उस टाइम ना बारिश नहीं होती, मौसम तो ख़राब था लेकिन बारिश नहीं हुई, तो इन्होंने कहा मैं रेनकोट ले जा लूँगा। तो मैं यहाँ पे रेनकोट वो करने लगी थी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी बारिश हो रही थी ना, तो रेनकोट बाहर निकला हुआ था, वरना तो मैं जैसे बरसात के बाद रेनकोट अच्छे से सुखा के और अंदर कर लेती हूँ। लेकिन फ़िलहाल कुछ दिन पहले भी बारिश हुई तो रेनकोट बाहर निकला हुआ था, बाहर निकला मतलब था तो अंदर ही, लेकिन आप कह सकते हैं बाहर निकला, तो मैं इसको तैरा के अच्छे से रख रही हूँ ताकि ये बैग में आ जाए। और मैंने मतलब आप कह सकते हैं ये काम किया, और हस्बैंड का नहीं अब बारिश हो रही मैं बड़ी गाड़ी में जाऊँगा, तो बस फिर मेरा काम आप समझ सकते हैं, फिर मैंने छाता ढूंढ के दिया। तो बस यहाँ पे, और इस टाइम बारिश हो ही रही थी, और बारिश की वजह से ना यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ना इतना कीचड़ कीचड़ हो जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि बिल्कुल रोड से टच है ना, तो कीचड़ सा हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो हस्बैंड जा चुके हैं ड्यूटी, तो बस मॉर्निंग से इनके पीछे घूम रही हूँ। ऐसे ही होता है, पहले इन्होंने कहा मैं बाइक में जाऊँगा, तो मैंने रेनकोट रेडी किया, और रेनकोट रेडी किया तो पहले से बारिश नहीं थी, बारिश तो मतलब मॉर्निंग से हो रही थी लेकिन बीच में रुक गई थी, फिर जैसे रेडी हुई तब तक फिर से बारिश लग गई है, और अभी बारिश लगी हुई है। तो फिर वो बड़ी गाड़ी में गए, तो फिर छाता ढूंढा। तो बस यही आता है इनके साथ, अब ये ढूंढो अब वो ढूंढो, कब क्या किस चीज़ की डिमांड करते हैं, कब किस चीज़ के लिए बोल दें। पहले मैंने रेनकोट तैयार किया, तो फिर इन्होंने कहा मैं अब बड़ी गाड़ी में जा रहा हूँ, बस बड़ी गाड़ी में चली गई। अभी घर पूरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है मेरा, और अभी सिर्फ नाश्ता निपटा है, और मॉर्निंग मैंने कपड़े धुल देते, धुले क्या थे, धुल के बस अब चेयर में डाले हुए हैं, और तो कुछ नहीं। और बस सब साफ़ सफाई क्लीनिंग का काम करूँगी, और तो खैर ज़्यादा कुछ काम है नहीं, और सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी, पोछा तो आज नहीं लगाऊंगी मैं, क्योंकि बारिश हो रही है, किचपिच हो रहा है। बस वही था, 2-4 दिन धूप हुई, और फिर आज से बारिश स्टार्ट हो चुकी है। हल्का फुल्का बादल तो खैर कल से होने लग गया था, लेकिन आज बारिश हो गई, तो बस वही किचपिच और फिर वही ठंड। तो इसी चक्कर में ना वो भी हो रहा है, मतलब जो जैसे लोगों को हो रहा है, जो कि सभी लोगों को जुकाम वुकाम जो हो रहा है ना, इसी चक्कर में हो रहा है, कभी धूप हो जा रही है फिर एकदम से बारिश हो जा रही है, तो बस इस चक्कर में ही ये सब हो जा रहा है। तो बस यही था मेरा छोटा सा वीडियो, क्योंकि मेरा बहुत काम पड़ा हुआ है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, काम क्या पड़ा है, पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा है। और टाइम तो खैर ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि सिंपल झाड़ू लगाना है और चीज़ें सब लोग करनी है, मतलब सेट करनी कह सकते हैं आप। बाहर तो धूप है नहीं जो मुझे बाहर फैलाना है या कुछ है, कपड़े डले हुए हैं एक जगह पे, तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन ये है कि जब स्टार्ट करूँगी काम तभी पूरा होगा। और बस इसलिए मैं शायद कोई आया, तो बस यही था छोटा सा वीडियो। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अनसब्सक्राइब मत कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे रहे हैं और फिर अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, और जो लोग मेरे चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं भी उनके चैनल पर जाती हूँ, सब्सक्राइब करती हूँ। हाँ ये है कि जैसे आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो तुरंत टाइम नहीं हो पाता, क्योंकि ऐसा तो है नहीं यार कि हर टाइम फ्री हैं, फ़ोन लेके ही बैठे हुए हैं, ऐसा तो है नहीं, बहुत सारे काम होते हैं घर के। तो जब भी मुझे टाइम लगता है मैं सब्सक्राइब कर देती हूँ, लेकिन मैं किसी का भी चैनल अनसब्सक्राइब नहीं करती हूँ। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब मत कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।